दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंट्री इस वक्त कोलैप्स कर रही है। सुनने में अगर बुरा लग रहा हो, डर लग रहा हो, तो लगना चाहिए बिकॉज ऐसी हालत है कनाडा की अभी फिलहाल। I don't see my future in Canada. Understand anymore. Because I'm not enjoying it here. How the hell is anyone existing in Canada? Like I feel trapped. And I am sure ये कुछ सालों तक रहेगी ऐसी ही, क्योंकि पिछले कुछ सालों में कुछ बहुत ही अजीब और क्रेजी हो रहा है। लगता है कि बहुत सारे लोग मुल्क छोड़कर जाने वाले हैं। इन्फ्लेशन, महंगाई पिछले 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। एंड ऑन टॉप ऑफ दिस, सिर्फ दिसंबर के महीने में करीबन 7,000 लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। कनाडा की सड़कों पर नशा खुलेआम बिक रहा है। वायलेंस और क्राइम रेट पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा है और पिछले 2 सालों में तो ये बहुत ही तेजी से बढ़ा है। कनाडा में घर रेंट करना और खरीदना करीबन 70% पॉपुलेशन के लिए इम्पॉसिबल हो चुका है। पिछले 10 सालों में कनाडा में होमलेस मतलब जिन लोगों के पास रहने को कोई घर नहीं, कोई ठिकाना नहीं, उनकी परसेंटेज ऑलमोस्ट डबल हो गई है। द सेकंड बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, जिसके इमिग्रेशन के लिए हमारे लोग लाइंस में लगे हुए हैं। आज इस हाल में कैसे पहुंच गया, इसका जवाब वो 4 रीजंस है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर सुनें। यह है कनाडा, अमेरिका के बिल्कुल ऊपर एरिया के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंट्री। कनाडा के वेस्ट में पैसिफिक ओशन है, ईस्ट में अटलांटिक ओशन और नॉर्थ में आर्टिक ओशन है। कनाडा और यूएसए का बॉर्डर दुनिया का सबसे लंबा बॉर्डर है और इंटरेस्टिंगली कनाडा की 80% पॉपुलेशन इस बॉर्डर के 100 माइल्स के रेडियस के अंदर ही रहती है। इनफैक्ट 50% कैनेडियंस इस लाइन से पीछे इधर रहते हैं। कनाडा का ये एक प्रोविंस ओंटारियो अराउंड 40% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। इस पॉपुलेशन पैटर्न की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि कनाडा में बहुत सख्त सर्दी है और स्पेशली नॉर्दर्न साइड पर तो हर तरफ बर्फ है या फिर बहुत ही ज्यादा झीलें और दरिया हैं। हमारी पूरी जमीन की 50% फ्रेश वाटर लेक्स कनाडा में है। कनाडा नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल है। कनाडा के पास दुनिया के चौथे सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं। इसके अलावा कनाडा में पोटेशियम, कोल, जियोथर्मल एनर्जी और नेचुरल गैस के भी बहुत बड़े जखायर हैं। बेशुमार लेक्स और पानी के रिजर्व्स होने की वजह से कनाडा की 60% एनर्जी हाइड्रोथर्मल प्लांट से आती है और इसीलिए कनाडा दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा पानी से बिजली पैदा करने वाला कंट्री है। कनाडा की मेन इंडस्ट्री रियल एस्टेट, माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग है और ये सारी इन प्रोविंसेस में है और इसीलिए मेजॉरिटी पॉपुलेशन इधर ही रहती है। इतनी जबरदस्त कंडीशंस होने के बावजूद पिछले कुछ सालों में कनाडा का ग्राफ बहुत तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है। 2021 में सिर्फ 45% इमिग्रेंट कैनेडियन नेशनल बने। ये वो लोग थे जो 10 साल पहले 2011 में कनाडा आए थे। इस रेशियो को अगर 20 साल पहले से कंपेयर करें तो 2001 में 75% इमिग्रेंट कैनेडियन नेशनल बने। इसका मतलब यह है कि बहुत से लोग जो अब कनाडा आ रहे हैं वो लॉन्ग टर्म में कनाडा में नहीं रुकना चाहते। एक रीसेंट सर्वे के अकॉर्डिंग 2018 के बाद आने वाले 20% इमिग्रेंट कनाडा छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। ये बहुत ही परेशानी वाली बात है बिकॉज जब किसी भी कंट्री के इमिग्रेंट उसको छोड़कर जाने लगे या वो उसकी नेशनलिटी लेने में इंटरेस्टेड ना हो तो ये बहुत ही डेंजरस साइन होता है। इस क्राइसिस की सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है कॉस्ट ऑफ लिविंग। ये कलर सर्कल आपको दिख रहा है कि पिछले 10 सालों में कनाडा में घरों की प्राइसेस में कितना चेंज आया है। 2008 के बाद से हाउसिंग प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं। एक बहुत ही फेमस कैनेडियन ब्लॉगर के अकॉर्डिंग कनाडा के शहर वाटरलू में 1 बेडरूम 1 बाथरूम अपार्टमेंट जो 2017 में $900 पर मंथ पर मिलता था, अब 2026 में इसका रेंट 2200 है। मतलब 6 सालों में रेंट 120% ऊपर गया है। इसी तरह घर खरीदने के लिए 2015 में जो मॉर्गेज 1000 पर मंथ था, अब वही सेम मॉर्गेज 5000 पर मंथ हो गया है। मतलब कनाडा के बड़े शहरों में जहां पर ज्यादातर लोग रहते हैं, एक छोटा सा 1 बेडरूम अपार्टमेंट का रेंट 2000 है और अगर आप उसे खरीदना चाहते हैं तो उसी हाउस का मॉर्गेज 5000 पर मंथ है।
ऐसी सिचुएशन में जबकि कनाडा में एवरेज मंथली सैलरी 4,000 से 6,000 पर मंथ के दरमियान है, फिर हाई टैक्स रेट और खाने पीने और ट्रैवल के खर्चे, आप इतना रेंट या मॉर्गेज कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? और ये 6,000 पर मंथ सैलरी भी थोड़ी ऊपर रेंज व्हाइट कॉलर जॉब्स में है। कनाडा में एवरेज एनुअल सैलरी 60,000 है, मतलब 5,000 पर मंथ। इसीलिए एक रीसेंट सर्वे में यह फाइंडिंग सामने आई है कि 63% कैनेडियंस के पास अपना घर नहीं है और उन्होंने लिटरली इस आइडिया को भी गिव अप कर दिया है कि अब वो कभी अपना घर नहीं ले सकेंगे। दूसरी रीजन है स्लो जॉब मार्केट। असल में कनाडा बहुत हेवीली नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है और इसीलिए ज्यादातर इन्वेस्टमेंट माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग या रियल एस्टेट सेक्टर में है। कनाडा का 17% जीडीपी नेचुरल रिसोर्सेज से आता है और कनाडा की मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट भी इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज की है। इसी तरह ये जो सारा हाउसिंग बबल बना हुआ है, इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि सारा पैसा इंडस्ट्री के बजाय रियल एस्टेट में जाता है, क्योंकि घरों की प्राइसेस इतनी तेजी से बढ़ रही है कि इन्वेस्टर्स बिजनेस से ज्यादा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और जब इंडस्ट्रीज नहीं लगाएंगी जॉब्स तो कैसे क्रिएट होंगी दूसरी जॉब्स? इसी तरह कनाडा की सबसे बड़ी दो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज ऑयल और कार मैन्युफैक्चरिंग दोनों तेजी से डिक्लाइन कर रही हैं। कनाडा में ज्यादातर ऑयल अल्बर्टा से निकलता है और इसमें से अराउंड 70% अमेरिका को जाता है। ये ऑयल एक्सट्रैक्ट और माइन करना अमेरिका को थोड़ा महंगा पड़ता है और इसीलिए अमेरिका अब अपने ऑयल रिजर्व से कंपैरेटिवली सस्ता ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से कैनेडियन ऑयल की डिमांड गिरती जा रही है और नतीजा ऑयल से जुड़ी कंपनीज के रेवेन्यू गिर गए हैं और हर वो लोग जो ले ऑफ हो रहे हैं उनको जॉब दूसरी मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। इसी तरह 2008 के रिसेशन के बाद से कनाडा में कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगातार डिक्लाइन कर रही है। 99 में कनाडा में 3 मिलियन गाड़ियां बनाई गई थी, जबकि 2020 तक ये प्रोडक्शन 1.4 मिलियन तक रह गई है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये कंपनीज अब कनाडा से मैक्सिको शिफ्ट हो रही हैं, क्योंकि वहां लेबर कॉस्ट काफी कम पड़ती है। कनाडा में सबसे ज्यादा जो लोग हिट हुए हैं वो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली वो जो इंडिया और पाकिस्तान से आए, इस उम्मीद पर कि किसी डिग्री में एडमिशन लेकर कुछ पार्ट टाइम काम करके पैसा बना लेंगे और फिर फाइनली पीआर वगैरह लेकर नेशनल बन जाएंगे। मगर अब हालात बहुत बदल चुके हैं। पार्ट टाइम जॉब्स में ज्यादातर क्लीनिंग वगैरह या फिर वेयर हाउस में लेबर वर्क की जॉब्स होती हैं, मगर अब वो भी करीबन फुल हो चुकी हैं, बिकॉज पिछले कुछ सालों में इतनी ज्यादा लोग साउथ एशिया से कनाडा आए कि लेबर वाली जॉब्स में तो ऑक्यूपेंसी रह ही नहीं गई है और इवन स्किल्स रिलेटेड जॉब्स जैसे आईटी, इंजीनियरिंग या फाइनेंस में भी कंपटीशन बहुत टफ है। असल में कोविड के बाद कनाडा को बहुत बड़ी हिट पड़ी थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बिजनेसेस शट डाउन हो गए और फिर अगले ही साल रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हो गई, जिससे एक ग्लोबल रिसेशन आ गया। एंड ऑन टॉप ऑफ दिस, इस सारे अरसे में स्पेशली एशिया से लाखों इमिग्रेंट और स्टूडेंट्स कनाडा में करियर बनाने पहुंच गए। तो अब सिचुएशन ये है कि लोगों की ओवर सप्लाई है और काम कोई भी नहीं है। आपके लिए बेस्ट यही है कि अगर आपने कनाडा जाना है तो आपके पास कोई ऐसा एक्सेप्शनल स्किल होना चाहिए जो वहां पर बहुत ही कम लोगों के पास है, क्योंकि पिछले एक साल में 2025 से 2026 तक जितने लोग कनाडा आए उतने लोग पिछले 20 सालों में किसी एक साल में कनाडा नहीं आए। तो इन शॉर्ट, लोग बहुत ज्यादा हैं और जॉब्स बहुत थोड़ी। तीसरी वजह जो कनाडा को लेस डिजायरेबल बना रही है वो है बढ़ता हुआ वायलेंस। 2020 के बाद से कनाडा में आर्म्ड रॉबरी और मर्डर के केसेस बहुत ज्यादा रिपोर्ट हुए हैं। बहुत सी कैनेडियन न्यूज एजेंसीज के मुताबिक ऐसे वायलेंट क्राइम्स आज तक कनाडा में कभी देखने में नहीं आए और इन सब में जो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है वो है अनप्रोवोक्ड रैंडम अटैक्स। कोविड के बाद से कनाडा में आम शहरियों पर बगैर किसी वजह से अटैक हुए। आप स्ट्रीट में जा रहे होंगे और सडनली कोई आपके जिस्म में चाकू मार देगा या धक्का दे देगा या पंच कर देगा और फिर भाग जाएगा। 2021 में सिर्फ वैंकूवर में करीबन 1700 लोगों पर ऐसे अटैक हुए। क्राइम एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन अटैक्स की बड़ी वजह मेंटल इलनेस है। कोविड के बाद से अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और सख्त हो गया है
और सख्त टैक्सेशन लॉस की वजह से बहुत से लोग मेंटली इफेक्ट हुए हैं और वो फ्रस्ट्रेशन में फिर ऐसी हरकतें कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर विक्टिम्स एशियन हैं जिन पर ये अटैक हुए हैं। हो सकता है कि रेसिज्म की भी कोई एलिमेंट हो, बट ओवरऑल अगर आप किसी भी ऐसी जानने वाले से पूछें जो बहुत सालों से कनाडा में रह रहा है, तो वो आपको ये चीजें जरूर कंफर्म करेगा कि रिसेंटली वायलेंस और क्राइम रेट काफी बढ़ गया है। और आखिरी चीज जिसने कनाडा की रेपुटेशन को काफी डैमेज किया है वो है हेल्थ केयर सिस्टम। कैनेडियंस को सबसे ज्यादा प्राइड अपने हेल्थ केयर सिस्टम पर है, बट अब वो भी बुरी तरह इफेक्ट हुआ है, स्पेशली आफ्टर कोविड। बहुत से कैनेडियन व्लॉगर्स ने इस इशू को रेज किया है कि 2019 से पहले आप किसी भी वक्त क्लिनिक जा सकते थे और आपको उसी दिन डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिल जाती थी। अब लोगों को कई कई हफ्ते और इवन महीने इंतजार करना पड़ता है। इस वक्त कनाडा में एवरेज वेट टाइम 20 to 27 वीक्स चल रहा है। मतलब आपको कोई भी बीमारी है तो नेशनल हेल्थ सर्विस में आपका नंबर ऑन एवरेज 4 महीने बाद आएगा। हाँ, अगर आपको कोई सीरियस बीमारी है तो आपको इमरजेंसी में जाना पड़ेगा, मगर उधर भी प्रायोरिटी ही बेसिस पर एडमिशन होता है। फॉर एग्जाम्पल हार्ट अटैक या एक्सीडेंट वगैरह के पेशेंट प्रायोरिटी पर होते हैं, जबकि बाकियों को ऑन होल्ड कर दिया जाता है। इसी तरह कैंसर स्क्रीनिंग को भी कम प्रायोरिटी पर रखा गया है, जिससे लोगों में लेट कैंसर डायग्नोसिस का खतरा बहुत बढ़ गया है। सो ऑल इन ऑल कनाडा अब वो वाला कनाडा नहीं रहा जिसके बारे में हम सुनते आए हैं। थिंग्स हैव चेंज्ड और कनाडा के केस में दे हैव चेंज्ड फॉर द वर्स। इस सब की कसूरवार जस्टिन ट्रूडो की हुकूमत थी या नहीं, आपको किसी पर बहुत सी डिफरेंट ओपिनियन मिलेगी, बट एक चीज तो फॉर श्योर है कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल रेटिंग बिल्कुल गिर गई थी। इसी वजह से उन्होंने अपना इस्तीफा पहले ही दे दिया था। 2025 के इलेक्शन में वो कहीं पर भी नजर नहीं आया, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की हुकूमत की वजह से आज कनाडा इस सिचुएशन में है। पाकिस्तानी और इंडियंस कनाडा में बढ़ती हुई महंगाई से काफी नाराज हैं और खास तौर पर जिनको व्हाइट कॉलर जॉब्स नहीं मिली वो बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। आप लोग कनाडा की सिचुएशन के बारे में क्या जानते हैं और जो कुछ इस वीडियो में मैंने बताया है आपको, आप उससे कितना अग्री करते हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल जरूर फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा मकसद इस चैनल का यह है कि आपको ढकी छुपी बात ना बताई जाए, आपको क्लियर कट बात बताई जाए जो कनाडा में अभी हो रहा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो से पॉजिटिव मैसेज मिला होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।